नमस्ते। सहज योग के इस परिचयात्मक सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिन विषयों को शामिल करने वाले हैं वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम ध्यान क्या है, फिर सहज योग ध्यान का परिचय, श्री माता जी निर्मला देवी का परिचय और अंततः आत्म साक्षात्कार की अनुभूति। तो आइए, ध्यान क्या है, हम इस विषय से शुरुआत करते हैं। हमारे मन में एक साथ असंख्य कल्पनाएं और विचार चलते रहते हैं। इस मन में कोलाहल सा मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी यह चलता रहता है। इस तरह लगातार सोच सोच कर हम खुद को कमज़ोर करते रहते हैं। ऐसी गैर ज़रूरी कल्पनाओं और विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में ले जाना है। जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में आने लगता है। किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में मन का मौन हो जाना ही ध्यान है। कल्पना और अतीत के सुख दुख में जीना ध्यान के खिलाफ है। ध्यान करने से आध्यात्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। प्रश्न यह उठता है कि ध्यान की स्थिति में हम कैसे जाएं? इसका उत्तर हम कबीर जी के इस दोहे से पा सकते हैं। कबीर जी कहते हैं, जो तिल माँ ही तेल है, जो चकमक माँ है आग, तेरा सा ही तुझ में है, जाग सके तो जाग। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सके तो ढूंढ लो। और वही हम आज बताने जा रहे हैं कि इस प्रकार सहज योग द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्ति, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, उसकी जागृति से हम ध्यान की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सहज योग ध्यान अपने नाम के अनुसार एकदम सरल है और अपने दिनचर्या, खान पान इत्यादि में कुछ भी बदलाव न करते हुए केवल 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम सहज योग ध्यान अभ्यास करने मात्र से हमें सहज ध्यान के सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नियमित सहज योग ध्यान धारणा करने से व्यक्ति शांत स्वभाव का होते जाता है और उसके तनाव भी कम हो जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और गहरी नींद का अनुभव होता है। पारिवारिक जीवन और सभी संबंध प्रेममय हो जाते हैं। सर्वसामान्य गृहस्थ जीवन बिताते हुए गहन आध्यात्मिक अवस्था का आनंद प्राप्त होता है। आंतरिक चेतना से हम अपना पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा विस्तृत में जानते हैं कि सहज योग ध्यान क्या है। सहज योग ध्यान की स्थापना सन 1970 में श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा की गई। उनके निस्वार्थ कार्य और उस कार्य के परिणामों के कारण सहज योग का अभ्यास आज 100 से भी ज्यादा देशों में निःशुल्क किया जाता है। संस्कृत भाषा में सह यानी साथ, ज यानी जन्मा, अर्थात हर मनुष्य के साथ जन्मा योग का वो अधिकार है जो उसके सूक्ष्म तंत्र के माध्यम से उस सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति से उसे जोड़ता है, जो कि समस्त जीवंत कार्य करती है। यह शक्ति समस्त जीवंत कार्य करती है, सुनियोजित कर सकती है, सोच सकती है और सबसे ज्यादा यह शक्ति प्रेममयी है। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सृजन करने वाला परमात्मा सबसे उच्च आयोजक है। सूक्ष्म तंत्र को कई आध्यात्मिक परंपराओं में जीवन वृक्ष भी कहा गया है। सूक्ष्म तंत्र में शामिल है 7 चक्र, 3 नाड़ियां,
और जीवंत शक्ति कुंडलिनी। संस्कृत में चक्र का अर्थ है पहिया, क्योंकि यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, और नाड़ी का अर्थ है वो मार्ग जिसके माध्यम से कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर सर के ऊपर तालु भाग तक आ सकती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब वह स्वाभाविक तरीके से रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है और सभी चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार से बाहर आती है। जब यह शक्ति मस्तिष्क से गुजरती है तो हमें स्वाभाविक रूप से मानसिक शांति और उच्च कोटि की जागरूकता का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हर चक्र और नाड़ी का शरीर में एक स्थान है जिसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अपने सूक्ष्म तंत्र में शामिल कुंडलिनी, चक्र, नाड़ियों और उनके गुणों के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। हर मनुष्य के अंदर कुंडलिनी नामक एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में 3.5 कुंडल में विराजमान रहती है। यूनानी लोगों को यह पता था कि वह हड्डी जिसे हाइरोनोस्टियन या सेक्रम कहा जाता है, उसके अंदर वह ऊर्जा है जो न्यूमा या आत्मा तक ले जाती है। कुंडलिनी आग की तरह दिखती है और उसमें आग के से ही गुण मौजूद होते हैं। जो कुछ भी खराब या दूषित होता है उसे कुंडलिनी जला देती है। अशुद्ध चीजों को जलाने के बाद यह सूक्ष्म तंत्र को शीतल कर देती है। एक बार जब यह असाधारण ऊर्जा जागृत होती है तो यह रीढ़ की हड्डी से होती हुई चारों चक्रों को पार करती हुई सर के ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया से मनुष्य का सर्वव्यापी शक्ति से योग होता है। इस 4 पंखुड़ी वाले चक्र को मूलाधार चक्र कहा जाता है। यह चक्र त्रिकोणाकार त्रिकास्थी हड्डी जिसमें की कुंडलिनी निवास करती है, ठीक उसके नीचे स्थित होता है। इस चक्र का प्रमुख गुण अबोधिता है। अबोधिता वह गुण है जिसके कारण हम बिना पक्षपात बच्चों जैसे आनंद का अनुभव करते हैं। हालांकि कुंडलिनी को 6 चक्रों से गुजरना होता है। आत्म साक्षात्कार के समय मूलाधार कुंडलिनी की शुद्धता की रक्षा करता है। दस पंखुड़ी वाले चक्र को नाभि चक्र कहते हैं और यह नाभि के पीछे स्थित होता है। यह वो चक्र है जो हमें उदारता और पूर्ण संतोष का अनुभव देता है। जब यह चक्र प्रबुद्ध होता है तो यह हमें आध्यात्मिक उत्थान, धार्मिकता, नैतिकता और हमारे जीवन के सभी स्तरों पर पूर्ण संतुलन देता है। छह पंखुड़ियों वाला चक्र जो कि स्वादिष्ठान कहलाता है, पेट में स्थित होता है। यह सृजनात्मकता, शुद्ध चित्त और निर्मल विद्या का केंद्र है। यह वो चक्र है जो हमें अंतर्जात प्रेरणा स्तोत्र से जोड़ता है और हमें आसपास की सुंदरता को अनुभव करने की क्षमता देता है। स्वादिष्ठान और नाभि चक्र के चारों ओर भव सागर है जो हमारे अंदर गुरु तत्व प्रदान करता है। यह 10 आदि गुरुओं का स्थान है। स्वादिष्ठान चक्र भवसागर को पोषण देने के लिए भवसागर के इर्द गिर्द घूमता है। अगुरु जो कि सत्ता, छल कपट या आपके पैसों में ज्यादा रुचि रखते हैं, ऐसे गुरुओं का पालन करने से भवसागर को नुकसान पहुंचता है। श्री माता जी के अनुसार आप स्वयं के गुरु, स्वयं के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सूक्ष्म समस्याओं को अपनी उंगलियों पर महसूस कर सकते हैं और अपनी ही कुंडलिनी की मदद से उन समस्याओं को ठीक भी कर सकते हैं।
12 पंखुड़ी वाला चक्र अनाहत चक्र कहलाता है। यह रीढ़ की हड्डी में स्टर्नम बोन के पीछे स्थित होता है। अनाहत चक्र में आत्मा का निवास है जो कि सदा पवित्र है और इस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। जब यह चक्र जागृत होता है तो यह हमें जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति शुद्ध व्यवहार का भाव प्रदान करता है। यह हमें पूर्ण सुरक्षा और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। सोलह पंखुड़ी वाला विशुद्धि चक्र रीढ़ की हड्डी के गर्दन के क्षेत्र में होता है। यह व्यवहार कुशलता, दूसरों के साथ शुद्ध संबंध और एक चंचल निर्लिप्तता का चक्र है। यह हमारी अपराध भावना को दूर करता है और हमें नम्र और मधुर वाणी देता है। यह चक्र हमारा समष्टि से संबंध स्थापित करता है, जिसके कारण एकात्मकता और समष्टि का अंग प्रत्यंग होने का अनुभव मिलता है। दो पंखुड़ी वाला चक्र आज्ञा चक्र कहलाता है। मस्तिष्क में ऑप्टिक कियाज्मा पर जहां दो ऑप्टिक नर्व्स यानी ऑप्टिक तंत्रिकाएं एक दूसरे को पार करती हैं, वहां यह चक्र स्थित होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो मनुष्य तुरंत निर्विचार और क्षमाशील हो जाता है, क्योंकि इस चक्र का यह गुण है। क्षमा वो शक्ति है जिसके कारण हम क्रोध, नफरत और द्वेष को छोड़कर हमारी आत्मा की उदारता और महिमा का परिचय पाते हैं। आत्मा ही है जिसकी मदद से हम अहंकार, हमारे अनुबंधन, आदतें, जातिवाद की गलत धारणाएं और समस्त गलत पहचानों को खत्म कर पाते हैं। 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। हमारे मस्तिष्क में हजारों तंत्रिकाएं या नर्व्स होती हैं, और अगर हम मस्तिष्क को आड़े भाग से देखें तो यह देखा जा सकता है कि ये नर्व्स बहुत खूबसूरती से किसी कमल की सहस्त्र पंखुड़ियों की भांति योजित होती हैं। यह चक्र बाकी सभी चक्रों के गुणों को एकीकृत करता है। जब कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रार चक्र को भेदती है, तब यह सभी तंत्रिकाओं को जागृत करती है, और तब कहा जाता है कि मनुष्य एक प्रबुद्ध जीव या एनलाइटेंड सोल है। इसके बाद कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र या फॉन्टनल बोन को भेदती है और ब्रह्मांड तक का द्वार खोलती है, और इसका अनुभव हमें सर के ऊपर और हाथों और पैरों पर शीतल हवा के रूप में होता है। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, अर्थात हमारी अंतरात्मा का सर्वव्यापी शक्ति से योग या संबंध। सभी धर्मों में इस अवस्था को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का दिव्य सार बताया गया है। अब 3 नाड़ियों या ऊर्जा प्रवाहों को समझते हैं। बाईं नाड़ी को ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहा जाता है। यह मूलाधार चक्र से शुरू होकर आज्ञा चक्र पर आकर मस्तिष्क के दाहिने भाग में प्रति अहंकार में समाप्त होती है। इस नाड़ी का संबंध हमारे भूत, हमारी भावनाओं और इच्छाओं से होता है। ईड़ा नाड़ी की प्रमुख विशेषता है आनंद, जो कि आत्मा का स्वभाव है। दाईं नाड़ी को पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह स्वादिष्ठान चक्र से शुरू होकर आज्ञा चक्र पर आकर मस्तिष्क के बाएं भाग में अहंकार में समाप्त होती है। इस नाड़ी का संबंध हमारे भविष्य, हमारी शारीरिक और बौद्धिक सक्रियता से होता है। एक तरह से यह हमारी क्रियाशीलता की शक्ति की वाहक है। मध्य नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होती है और सीधा सहस्त्रार चक्र तक जाती है। यह हमारे आध्यात्मिक उत्थान या विकास की नाड़ी है।
यह वह वाहक है जो हमारे उत्थान का पोषण करती है और चेतन या अचेतन तरीकों से जागरूकता के उच्च स्तरों तक हमारा मार्गदर्शन करते हुए सहस्त्रार चक्र की पराकाष्ठा तक हमें पहुंचाती है। आइए अब हम श्री माता जी का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। छिंदवाड़ा यह योग भूमि भारत के मध्य में स्थित है। इसी शहर में 21 मार्च को जिस दिन दिन और रात एक समान होते हैं, उसी दिन ठीक दोपहर 12 बजे सन 1923 में परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का जन्म हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में श्री माता जी ने गांधी जी व अपने माता पिता के साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने बचपन में विद्यालय की छुट्टियों के समय श्री माता जी गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहती, आश्रम के सभी कार्यों को बराबरी से अपना योगदान देती। उनका हर कार्य में सक्रियता से भाग लेना गांधी जी के मन को मोहित कर लेता। तत्पश्चात 1947 में श्री माता जी का विवाह श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव के साथ संपन्न हुआ। सर सीपी श्रीवास्तव ने भारतीय प्रशासकीय सेवा में IAS अधिकारी के रूप में अपने नौकरी की शुरुआत की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सर सीपी श्रीवास्तव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव पद हेतु नियुक्त किया। सर सीपी को भारत सरकार की ओर से सन 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा सन 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय सेवा तथा अपने दृढ़ सिद्धांतों के लिए आपको तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्री लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री माता जी ने अपनी शिक्षा, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और अपना वैवाहिक जीवन यापन करते हुए अपने अंदर स्थित दैवीय शक्ति का आभास उन्हें बचपन से ही था। 5 मई 1970 को भोर के समय गुजरात के नारगोल नामक शहर के समुद्र के किनारे गहन ध्यान में अपने अंदर दैवीय शक्ति की अनुभूति कर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होते हुए उन्होंने देखा। उसी समय उन्होंने जाना कि मानव की कुंडलिनी शक्ति के जागरण से मानव का कल्याण हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का निश्चय किया और यहीं से कुंडलिनी जागरण के माध्यम से सहयोग द्वारा सामूहिकता में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की शुरुआत 5 मई सन 1970 को हुई तथा मानव उत्क्रांति के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। मुंबई व दिल्ली के कुछ साधकों के साथ शुरू किया गया सहयोग आज देश विदेशों में फैला हुआ है। भारत के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, पोलैंड, तेहरान, इटली, चीन ऐसे 160 से अधिक देशों में सहयोग आत्मसात किया जा रहा है। अब हम इस कार्यक्रम के मुख्य भाग, जिसमें श्री माता जी द्वारा आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया समझाई गई है, वह हम देखेंगे तथा अनुसरण करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि कृपया अपने जूते पैर से उतार दें और मोजे भी उतार दें अगर मोजे पहने। बहुत सहज सरल विधि है कुंडलिनी के जागरण की। उसको कोई विशेष द्राविड़ी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं। बहुत आसानी से ये कार्य घटित होता है।
सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप भी इसका जागरण कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कल कि ये हमारी इच्छा शक्ति है और ये हमारी क्रिया शक्ति है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे आप मेरी ओर ऐसे करें, जिसका मतलब ये होगा प्रतीक रूप से कि आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। और ये वाला हाथ जो है इसे आप हृदय पे रखें। यह हाथ पूरी समय मेरे ओर रहे, दोनों पैर जमीन पर समांतर रखें। हृदय में आत्मा का स्थान है, जैसे मैंने बताया। पेट में लेफ्ट साइड में ही सारा काम होने वाला है, इसलिए लेफ्ट साइड पर हमारा गुरु तत्व है। उसके बाद नीचे में स्वादिष्टान चक्र का शुद्ध विद्या का स्थान है, जिससे आप शुद्ध विद्या को जान सकते हैं। और अगर किसी मैली विद्या से आप पीड़ित हैं या किसी अगुरु से आप प्रशासित हैं तो वो भी इससे साफ हो सकता है। उसके बाद फिर यही हाथ ऊपर की ओर जाता है। फिर आप ये हाथ फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं, उसके बाद हृदय में रखते हैं। उसके बाद इस जगह, ये सबसे ज्यादा चक्र सबका पकड़ता है, पता नहीं क्यों, इस जगह रखें और गर्दन को ऐसे मोड़ना। उसके बाद ये हाथ यहाँ माथे पर इस तरह से आज्ञा चक्र के सामने के हिस्से में और फिर पिछले हिस्से में इस तरह से रख करके और गर्दन इस तरह से फेंकी जाएगी। उसके बाद हाथ को तान करके उसका तलवा सर के यहाँ तालू पर इस तरह से जमा करके और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे गोल गोल घुमाया जाएगा और 7 मरतबा इसे घुमाना होगा। इससे आपका ब्रह्मरंध्र का छेदन हो जाएगा। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, चश्मे वगैरह उतार लें, क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है। सीधे तरीके से बैठे, न कुछ झुक के बैठे और न ही कुछ तन के बैठे। आराम से सहज आसन में, जैसे कहते हैं, सीधे तरीके से जैसे आप रोज बैठते हैं उस तरह से बैठे। अब ये हाथ मेरी ओर कर लें, आंख बंद कर लें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और पूरी समय मेरी ओर रहे, चाहे अपनी गोद में रख लें लेकिन मेरी ओर है। अब राइट हैंड अपने हार्ट पे रखें, आंख बंद कर लें। हार्ट पे रख करके एक मूलभूत प्रश्न मुझसे करें 3 बार। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार पूछें, श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार सवाल पूछें। अब दूसरा सवाल गुरु तत्व पे रख करके इसी के बाद आना चाहिए, जो कि आपके लेफ्ट साइड पर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इस हाथ को रखकर उसकी उंगलियां दबाएं अंदर की ओर। ये गुरु तत्व है। यहाँ पर प्रश्न करें दूसरा, जो बड़ा मूलभूत है। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार ये सवाल करें, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार सवाल पूछे। इसके बाद ये राइट हैंड फिर से लेफ्ट साइड पर पेट के निचले हिस्से में रखा जाए और दबाया जाए। इस जगह हाथ रख के कहा जाएगा,
कारण मैं आपकी स्वतंत्रता के हक को नहीं छीन सकती। आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं और न चाहें तो न कहें। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। आपको कहना होगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 6 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। विनम्र भाव से कहना होगा, प्रेम से, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब इस हाथ को, राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में फिर से दबा कर रखें। ये फिर आपका गुरु तत्व है। यहाँ आपको गुरु तत्व पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है। तो इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से आप 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें। ये 10 मर्तबा कहिए। 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। मैंने आपसे बताया है कि गुरु के 10 तत्व है हमारे अंदर। अच्छा, चलो अब अपना राइट हैंड हृदय पे फिर से रखा जाए और फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कहिए। पूर्ण विश्वास से कहें। अब ये जानना चाहिए कि परमात्मा दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। इसलिए उनकी क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हम कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर पीछे तक पकड़ के रखें और राइट हैंड से पकड़ें और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ दें। गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें पूरी तरह से। इस जगह पूर्ण आत्मविश्वास से फिर कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। 16 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं श्री कृष्ण की। मैं बिल्कुल ही दोषी नहीं हूं। अब
अब इस हाथ को, राइट हैंड को उठा करके अपने माथे पर आड़ा रखें, कपाल पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाएं और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। यहाँ पर पूर्ण हृदय से कितनी बार से मतलब नहीं, ये कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब ये ना सोचिए कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, आखिर आप करें चाहे न करें, आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको पूर्णतया क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें। अब ये हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और पूरी तरह से सर को फेंक करके और विनम्र भाव से कहें कि परमात्मा मैंने आपकी शान में कोई गलती की हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पूर्ण हृदय से कहें, इसमें फिर से अपनी गलतियां न गिनिएगा। हाँ, अब अपना हाथ जोर से तान करके और उसका तलवा बराबर बीचों बीच तालू पर रख के धीरे धीरे अपने तालू की जो त्वचा है, जो उसका स्किन है, उसे धीरे धीरे घुमाए, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे धीरे धीरे घुमाया जाए 7 मर्तबा। अब हाथ को नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। देखिए आप निर्विचार हो गए, विचार कोई नहीं आ रहा। अब अपना राइट हैंड हमारी ओर इस तरह से रखें सामने की तरफ, और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर कोई 4 इंच 5 इंच ऊपर देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। किसी किसी के गर्म आएगी, जो आज पहली मर्तबा आए विशेष करके, कोई हर्ज नहीं। अब ये हाथ नीचे करें और इस हाथ से देखिए, अब इस हाथ को नाभि चक्र की पकड़े लोगों को, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी शिकायत है आपको लिवर की। अब दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से करके सर पीछे की ओर फेंक करके एक सवाल पूछें कि श्री माता जी क्या ये ब्रह्म शक्ति है? श्री माता जी क्या यह प्रभु प्रेम की शक्ति है? क्या ये ऋतंबरा प्रज्ञा है? 3 बार पूछिए। अब आप हाथ नीचे दीजिए, इस तरह से हाथ करिए और विचार नहीं करिए। आप मेरी ओर देखकर विचार न करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल विचार न करें।
अब जिन लोगों के हाथ में, दोनों हाथ में ठंडी ठंडी हवाई हो और जिनके सर में भी ठंडी ठंडी हवाई हो, ऐसे लोग चाहे हाथ में आई हो चाहे सर में आई हो, दोनों हाथ ऊपर करें। देखिए अधिकतर लोग पार हो गए। अब हम कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके ध्यान में रहेंगे।